प्यारे साथियों नमस्कार दोस्तों। जो आपका 27 और 28 फरवरी को रीट पात्रता परीक्षा का एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो साथियों आपको मैं एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आपको किस प्रकार से उस क्वेश्चन में तुक्का लगाना है, ठीक ना, जिससे आपको नंबर है वो आसानी से मिल पाए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसी जानकारी बताना चाहूँगा जिससे साथियों आपकी रीट पात्रता है वो बहुत ही आसानी से क्लियर हो सकती है। ठीक ना, तो इसकी जो सबसे आसान ट्रिक क्या है मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको पेपर को किस प्रकार से करना है, पेपर को करने का एक सरल क्रम क्या होना चाहिए जिससे साथियों हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े। क्योंकि आपने देखा होगा जैसे ही हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो हमारे सामने जैसे ही पेपर आता है तो हम उस पार्ट को पहले चुन लेते हैं, जिससे साथियों हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है और हमारे आते हुए क्वेश्चन भी साथियों गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है उसके बाद साथियों, आपको सबसे पहले क्या आपको सब्जेक्ट को करना चाहिए, हिंदी को करना चाहिए या फिर किसी भी लैंग्वेज को करना चाहिए या फिर आपको साइकोलॉजी को। ठीक है ना, तो इसका सही लेवल क्या है करने का मैं आपको यहाँ बताऊँगा। और OMR सीट में जो अब की बार नियमों में परिवर्तन किया गया है, 5वां ऑप्शन तो किन साथियों को नहीं भरना है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा। और उसके अलावा साथियों सबसे इम्पोर्टेंट ये आता है कि आप सभी को पता है कि 40% यहाँ पर ऑप्शन सी और बी आते हैं, तो किस प्रकार को यहाँ सी ऑप्शन और बी ऑप्शन को फिल करना है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले दोस्तों अपन यहाँ देख लेते हैं सबसे आसान ट्रिक। देखो दोस्तों, आप जैसे ही एग्ज़ाम हॉल में जाएं तो बिल्कुल आपको डरना नहीं है, बिल्कुल ठीक भी ना। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको दोस्तों अपना सब्जेक्ट करना है। क्योंकि देखो भाई, यदि आपने सबसे पहले, आपको पता है इसमें साइकोलॉजी वाला पार्ट आएगा, यदि आप पहले साइकोलॉजी पार्ट में साथियों एंटर कर जाओगे तो वहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना, एक दो क्वेश्चन स्टार्टिंग में आप पे गलत हो गए तो आपका कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। क्योंकि मान लो साथियों आपको पता है, जैसे मान लो कभी बिल्ली आ जाए कभी कबूतर आ जाएगा, तो इसमें आप कन्फ्यूजन हो जाओगे, कभी आप बिल्ली को ऑप्शन लगाओ कभी आपको कबूतर पे लगाओगे। ठीक है ना, कभी बिल्ली भाग जाए कभी कबूतर उड़ जाएगा। तो आपको पहले साइकोलॉजी को भूल के भी नहीं करनी है, आपको सबसे पहले साथियों अपना सब्जेक्ट करना है। ठीक है, जैसे मान लो आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको पहले साइंस करनी है, मैथ को आपको बाद में करना है। ठीक है ना, उसके बाद साथियों दूसरे नंबर पे करना है आपको हिंदी वाले सब्जेक्ट को करना है। ठीक है ना, और तीसरे नंबर पे साथियों आपकी जैसे लैंग्वेज है, संस्कृत है या इंग्लिश है, उसको करना है। ठीक है, और सबसे लास्ट में करना है साथियों आपको किसको, साइकोलॉजी को। देखो दोस्तों, आपको यहाँ पास मार्किंग नंबर हासिल करने हैं, कोई 120 130 नंबर हासिल नहीं करने, और आप पास मार्किंग नंबर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है प्रत्येक सब्जेक्ट में 12-13 क्वेश्चन है और टीचिंग मेथड यानी शिक्षण विधियों के आएंगे। यदि आपने आराम से सोच समझ के करोगे तो आराम से शिक्षण विधियां आपको इतना नंबर दिला देंगी, प्लस में आपका हिंदी भी है। भाई मान लो आप घिसे पिटे 10 नंबर भी साइकोलॉजी में लेके आओगे तब भी साथियों आपकी पात्रता क्लियर होगी। उसके बाद साथियों आपको OMR सीट को किस प्रकार से भरना है, क्योंकि 5वां ऑप्शन इसमें डाला गया है, तो 5वां ऑप्शन को किसी साथी को नहीं भरना है। ध्यान रखना, किसी को भी नहीं भरना है। जैसे ये OMR सीट है तो इसमें 5 ऑप्शन है, तो मान लो आपको ABCD नहीं आता है तो 5वां ऑप्शन नहीं भरना है। इन 4 ऑप्शन में ही आपको तुक्का लगाना है। कैसे मैं आपको यह बताऊंगा। देखो, कम से कम 6 या 7 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें लिखा होगा कि इनमें से इनका सही आंसर कौन सा है, तो उसमें जैसे आएगा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आपको एक बार अपने तर्क शक्ति का इस्तेमाल करना है। ठीक है ना, और फिर आपको मान लो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो उपयुक्त सभी वाले ऑप्शन पे आपको टिक कर देना। ध्यान रखना है कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इससे ज़्यादा भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना, चलो उसके अलावा साथियों
पूरा पेपर क्या होता है, इसमें 40% ऑप्शन आपको सी और बी इसमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि भाई मान लो आपको एक क्वेश्चन है, उसमें आपको लग रहा है कि भाई इसमें ए भी नहीं आ रहा है, बी भी नहीं आ रहा है और इसमें सी और डी में आ रहा है, ठीक ना। देखो आपको ये नहीं कि तुक्का भाई आंख मीच के लगा देना कि सभी ऑप्शन में ए भर दिया बी भी भर दिया, ऐसा नहीं होता। आपको अपने विवेक का इस्तेमाल भी करना है। जैसे आपको लगता है ए भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे बी भी नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे आप क्या कर दीजिए, सी वाले ऑप्शन को फिल कर दीजिए, ठीक है ना। और जैसे मान लो आपको लगता है कि इसमें ए भी नहीं आ रहा है और डी भी नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसमें सी और बी ऑप्शन में से आ रहा है कौन सा, तो साथियों उसमें थोड़ा सा आपको विवेक का इस्तेमाल करना है, या तो सी ऑप्शन भर दीजिए या बी ऑप्शन भर दीजिए। यानी तुक्का लगाने की भी साथियों एक कला होती है। ऐसा नहीं है कि भाई आप गए और आंख मीच के 4 ऑप्शनों में ए भर दिया, फिर उसके बाद बी भर दिया, ऐसा नहीं भरना। ऐसे तुक्का लगाओगे तो नंबर आपको साथियों नहीं मिलेंगे, नाम मात्र नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। अपने अपने विवेक का इस्तेमाल आपको जरूर करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद साथियों इसमें एक बात का और ध्यान रखना है, इसमें क्या है, आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे किससे संबंधित, जैसे उपचारात्मक क्या होता है, निदानात्मक क्या होता है ना, जैसे मापन और मूल्यांकन वाले ये क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। जैसे मान लो भाई उपचार का मतलब क्या होता है कि बीमारी का समाप्त कर देना या निदान कर देना। निदान का मतलब क्या होता है कि उस बीमारी का पता लगाना, ठीक है ना। तो इनको आपको कंफ्यूज नहीं होना है, निदानात्मक और उपचारात्मक। भाई उपचारात्मक का मतलब क्या है, उस बीमारी की को जड़ से ही समाप्त कर देना, ठीक है ना। तो इस प्रकार साथियों आप सही प्रकार से अपनी तर्क शक्ति का आपको यूज करना है, ठीक है ना। पेपर को किस क्रम में किया जाता है, क्योंकि देखो आप खूब तैयारी करते हैं और कई बार आपने देखा होगा आते हुए क्वेश्चन भी भाई आपके गलत हो जाते हैं। और मेरा ये मानना है आते हुए यदि आपके 6-7 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो उससे बड़ा धोखा साथियों कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अपन भाई जैसे ही पेपर देख के अपने घर पे आते तो अपन सोचते हैं कि अरे यार मेरे तो 9-10 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो मुझको आ रहे थे, आते हुए मेरे ये क्वेश्चन गलत हो गए, तो वहाँ अपन को बहुत ही बड़ा धोखा लगता है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले साथियों उस पार्ट को करना है जो हमारे लिए सबसे आसान है, जिस पे हमारे दिमाग का इफेक्ट ज़्यादा ना पड़े। जैसे कई साथी क्या करते, जैसे आप साइंस के हो, आप मैथ करने लग जाओगे, साइकोलॉजी करने लग जाओगे, तो साथियों आपका माइंड है वो इस प्रकार से वो आप सेट हो जाएगा कि आप चाहते हुए भी अपना आप कॉन्फिडेंस लेवल वो खो दोगे ना। तो इसलिए जैसे आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो पहले आपको क्या करना है, अपना साइंस करनी है। यदि आप आर्ट के स्टूडेंट हैं तो पहले अपना जीके से संबंधित क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। यदि आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो पहले आपको मैथ करनी है। उसके बाद साथियों हिंदी करनी है, ठीक है ना। हिंदी के बाद साथियों अपनी लैंग्वेज जैसे संस्कृत है या इंग्लिश है, ठीक है ना, वो करनी है। और लास्ट में आप क्या करोगे, साइकोलॉजी करोगे। देखो दोस्तों यदि आपने इन सभी में से, मेरा ये मानना है जैसे भाई आपका सब्जेक्ट है आप उसमें 20+ नंबर आराम से ले लोगे, ठीक है। हिंदी है, हिंदी में आप आराम से ले लेंगे 22-23 नंबर। संस्कृत है, संस्कृत मान लो किसी की संस्कृत अच्छी होती है तो आप 24-25 नंबर आराम से ले सकते हैं। मान लो किसी की संस्कृत घसी पिटी भी है तो आप लगभग 13-14 नंबर आराम से ले लेंगे, ठीक है। उसके अलावा साइकोलॉजी है, आप साइकोलॉजी में भी आराम से साथियों 17, 18, 19, 20 नंबर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से साथियों इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है, आंख मीच के तुक्का नहीं लगाना। ऐसा नहीं कि भाई मेरे पास तो 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इन 10 क्वेश्चन में मैं बी ऑप्शन भर देता हूँ। नहीं साथियों ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। मान लो आप 10 क्वेश्चन में सभी में बी भरोगे तो आपको 1 या 2 नंबर ही वहाँ मिलेंगे ना। तो पहले उस के बारे में सोचना है कि भैया ए भी नहीं आ सकता, बी भी नहीं आ सकता, तो मेरे पास ये 2 ऑप्शन बचे हुए हैं तो उसमें आप सी भर दीजिए, ठीक है ना, या उसमें डी भर दीजिए, ठीक है ना। ऐसे ही तुक्का लगाया जाता है।